नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या चार्ट देखकर निवेश करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो मेरे बहुत से यहाँ पर दोस्तों ने, बहुत से व्यूअर्स ने या फिर बहुत से मेरे करीबी लोगों ने भी मेरे से पूछा कि भाई सर, जो जिस रिलेशन से मेरे से मतलब जुड़ा हुआ है उसने मेरे से पूछा कि बताइए कि क्या चार्ट देखकर निवेश किया जा सकता है या क्या चार्ट देखकर निवेश करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सवालों का ही जवाब दूंगा कि क्या चार्ट देखकर निवेश करना चाहिए, यस और नो। लेकिन सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और ये पहला वीडियो देख रहे हैं नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल का, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो सर देखिए, चार्ट देखकर निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर तो अगर आप सिर्फ एक आंसर चाहेंगे तो मैं हो सकता है आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आप एक आंसर चाहेंगे तो मैं हो सकता है आपको ये आंसर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे कि क्या मांजरा है सारा कुछ, तो आपको मैं यहाँ पर जरूर से थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज चार्ट। तो सर, चार्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है ये आपको सबसे पहले समझना होगा। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज अ टूल। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक टूल है, किसका, या फिर बात करें टूल या मेथड है किस चीज का, यूज टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबल फ्यूचर प्राइस। तो ये जो टूल है इसका यूज होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। प्राइस, जो भाव चल रहा है, जो दाम चल रहा है, उस दाम का जो प्रेडिक्शन है, उसका फ्यूचर भविष्य कितना होगा, क्या होगा, थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जो कि सर मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक और करेंसी पेयर बेस्ड ऑन मार्केट डाटा। तो ये कैसे प्रेडिक्ट करता है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कैसे, बेस्ड ऑन मार्केट डाटा। जो प्रीवियस डाटा मार्केट में अवेलेबल है, जो प्रीवियस डाटा मार्केट में है, उसको यहां पर देखे तो कैलकुलेट करके, उसको कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट करता है, उसको ही कहता है टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस, पिछला जो यहां पर समय गुजरा या फिर पिछला जो भाव गुजरा, उसके ऊपर बेस करके कब कितना वॉल्यूम आए, उस वॉल्यूम के चलते प्राइस कितना बढ़ा। यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो ये खेल है, इस खेल के बीच में कब कितना चार्ट ऊपर गया नीचे गया, इसका जो हिस्ट्री है, इसी के ऊपर बेस करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है, जिसको अगर आप देखें सीधा सीधा कहता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हमको समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बाय फोकसिंग ऑन अंडरलाइन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपनीज फ्यूचर एक्सपेक्ट एंड इट्स एक्चुअल बिजनेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी एक टेक्निक है, फंडामेंटल एनालिसिस भी एक टेक्निक है। लेकिन यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला जाता है, उस किसी चीज के अंदर छुपा हुआ जो प्राइस है, या फिर कह लीजिए उस वस्तु की, या फिर कह लीजिए सिक्योरिटी की, या कोई भी चीज की जो रियल वैल्यू है उसको निकाला जाता है, उसको निकाला जाता है कैलकुलेट करके। देखिए, पूरा जो खेल है इस बाजार के अंदर, जो पूरा खेल है वो सारा कुछ सर कैलकुलेशन का है, पूरा कुछ कैलकुलेशन का है। कहीं पर आप प्राइस और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, कहीं पर आप वैल्यू और यहां पर एसेट को कैलकुलेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जहां पर आप वैल्यू को, एसेट जो कि है सारा एसेट है, उसके साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस है उसका जो रियल वैल्यू है, उस वैल्यू को आप निकालते हैं किस चीज से, फंडामेंटल एनालिसिस से। तो फंडामेंटल एनालिसिस से आपने रियल वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद आप उसको कहां पर चेक करने जाएंगे,
मनी मार्केट या फिर कह लीजिए मार्केट में आप रियल वैल्यू किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का निकालने के बाद आप उसका प्राइस मार्केट में चेक करेंगे। मार्केट में उसका जो भाव होगा अगर वो ज्यादा होता है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके उस चीज का रियल वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, आप उसको नहीं बाय करेंगे। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपने लगभग निकाल लिया है तो आप उस चीज को बाय नहीं करेंगे। और देखते हैं कि रियल वैल्यू कम है, मतलब रियल वैल्यू ज्यादा है लेकिन स्टॉक का प्राइस कम है, तब आप क्या करेंगे, उस चीज को बाय करेंगे। तो ये तो हो गया एक फंडा। उसके बाद देखिए तो सर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर आप देखिए मेन जो डिफरेंस होता है उसको भी अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो सर देखिए ये डिफरेंस नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में कौन सा अच्छा है। मैं बस आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने के लिए ये डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं, लास्ट में डिटेल में बात करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। Fundamental analysis aims the ascertaining the true intrinsic value of stock। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है सर, उस वैल्यू को खोजता है या निकालने की कोशिश करता है जो उसका असली प्राइस है, रियल प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो उसको निकालने के बारे में ही सोचता है। इन अदर हैंड टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट और प्राइस मूवमेंट के ऊपर बेस करके होता है। तो चार्ट और प्राइस मूवमेंट क्या है, चार्ट मतलब सर जो पूरा यहाँ पर चार्ट देखिए तो सर यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट, मतलब सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, ऐसा करके बहुत से चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। उस चार्ट के ऊपर जो प्राइस और वॉल्यूम है उस चीज को उस चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप चार्ट को जितना लंबा ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, उसके बाद आप उसको उसका जो पिछला रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है उसको आप देख पाएंगे। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या अब सवाल है, क्या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो मेरा जवाब आपको सीधा सीधा होगा जी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी स्टॉक में कम से कम निवेश नहीं करना है, ये मैं आपको सलाह कभी नहीं दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस आए या ना आए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आए या ना आए, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ गया, लिख लीजिए इस बात को आप, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ गया तो आप बाजार से डेफिनेटली पैसा कमा कर जाएंगे। हाँ, वक्त लग सकता है। हाँ, आप सोचेंगे कि यहाँ पर और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमको टेक्निकल एनालिसिस की तो हम मास्टर बन चुके हैं, तो क्या हम पैसा नहीं बना रहे हैं? हम तो बहुत पैसा बना रहे हैं, मार्केट से रोज बना रहे हैं। तो सर देखिए, आप जो पैसा बना रहे हैं वो एक अंदाजे के ऊपर रिस्क लेकर छोटा मोटा यहाँ पर पैसा बना रहे हैं। आप एक दिन में 100 का 500 नहीं बना सकते, लेकिन सर 5, 10, 25 साल बाद 10 रुपये को 10,000 भी बनते हुए बहुत लोगों ने देखा है। तो ये तो हो गया सर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में जो अंतर है, जो डिफरेंस है। तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस करके अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो आप गलत पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके इन्वेस्ट करने जाएंगे, हो सकता है आप बर्बाद हो जाए। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ खराब स्टॉक के शॉर्ट टर्म में टेक्निकल यहां पर बात करें या चार्ट इतने ज्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन उनका बैलेंस शीट खोखला हुआ होता है और उस कंपनी में कोई निवेशक आता है, निवेश कर देता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, लॉस में उसको बेचना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कंपनियों के फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बैलेंस शीट की बात करें इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि बुलेट भी उसको पार नहीं कर पाए, इतना मजबूत होता है, लेकिन ट्रेड लेने जाएंगे तो साहब पैसा ही नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए सर, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तो आईटीसी में बहुत से लोगों का कभी पैसा ही नहीं बना है। तो सर उसी प्रकार से कुछ स्टॉक आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे जहां पर फंडामेंटल अच्छे होंगे लेकिन ट्रेडिंग में अच्छा नहीं होगा, कभी कभी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होगा, फंडामेंटली फंस जाएंगे। तो दोनों ही चीजें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी सर। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, आपको फंडामेंटल तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ टेक्निकल का नॉलेज भी
भी आपको होना चाहिए, क्योंकि सर आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है सर, सॉरी फ्रेंड्स, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये सिखा देता है कि मुझको क्या लेना है, और आपको टेक्निकल एनालिसिस ये सिखाएगा मुझको कब लेना है। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने आप में, दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बेस करके स्टॉक मत खरीदिए, और सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर बेस करके ट्रेड ना लीजिए। दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों को अलग अलग तरह के ही यहां पर आपको समझना होगा। और अगर आप एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये तो था हमारा छोटा सा प्रयास आपको बताने का। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।